हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ़ करिए, पैर छूकर धन्यवाद करिए फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी वो मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिला हुआ है। मैंने उसके लिए कितनी कोशिश की, लेकिन फाइनली मुझे मिला है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कौन सा प्लांट है, मुझे मिल गया है। और मैंने उसको एक बार अमेज़ॉन से भी मंगाया था, क्योंकि मैंने इसको 185 रुपये में मंगाया था, आप समझ सकते हैं। तो वो 5-6 दिन लग ही जाते हैं आते आते। तो जब आने में वो पूरा ख़राब हो गया था, सड़ गया था, उसी पैक में ही पूरा ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर उसको ऐसे ही मंगाना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर मुझे नर्सरी में मिल गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लगती है। तो चलिए मैं आप लोगों को वही प्लांट दिखाती हूँ, देर ना करते हुए, और क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन से प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। बात करने वाली हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम मिला है बेबी सनरोज का प्लांट। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। पहली बार मैंने कहाँ से मंगाया था, तो क्या हो गया, तो फिर मुझे ये कहाँ से मिला है। और इसकी ना कटिंग बहुत अच्छे से लगती है। तो देख सकते हैं, इसकी कटिंग मैंने लगाई तो इसमें जड़ निकल आई है। ये देखिए, इसकी जड़ निकली हुई है। तो इसको आप कटिंग से भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो आप लोग इसे कटिंग से भी लगा लिए। और इसके बीज भी होते हैं काले काले छोटे छोटे, तो ये बीज से भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग लगाई है और ये मेरा प्लांट है। तो इसके बारे में आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को जानकारी हो जाएगी मैंने कहाँ से लिया है और कैसे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, दिखाती हूँ अपना प्लांट आप लोगों को। तो मैं बात कर रही थी इसकी। ये मुझे मिल गया है, बेबी सनरोज का फ्लावर है। देखिए, इसके छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं फ्रेंड। ये इसके छोटे छोटे फ्लावर हैं। और मुझे ये पता है कितने में मिला है। इतना ये मुझे मिला 100 रुपये का मिला फ्रेंड। और मैंने 185 का मंगाया था, तो वो ख़राब हो गया। लेकिन मुझे नर्सरी में ये मिल गया है। तो इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से, देखिए यहाँ से टूटा है, ये देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है फ्रेंड। तो मैं कई दिनों से बनाने वाली थी, लेकिन बना नहीं पाई। लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। देखिए, छोटा है तो खिलता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ कितनी क्यूट क्यूट सी लगती हैं। देखिए कितनी अच्छी लगती हैं। मुझे ना इनकी पत्तियाँ ही बहुत प्यारी लग रही थी। ये कलंचू के जैसे ही, इसको भी ज़्यादा पानी ना चाहिए, जैसे कलंचू के प्लांट को ज़्यादा पानी ना चाहिए, इसी तरह ये भी है। और कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है, जैसे कलंचू कटिंग से लग जाता है वैसे ये भी है। सेम टू सेम कलंचू की वैरायटी का है ये प्लांट। उसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इसकी थोड़ी देखिए दिल के जैसे। और मुझे ये इनका सॉफ्ट इनमें पानी, इनकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। तो इनमें पानी बहुत कम डाले, इस प्लांट में पानी बहुत कम डाले। ये हैंगिंग बास्केट में मुझे मिला हुआ है। ये ऐसे ही लगा है, हैंगिंग बास्केट प्लांट है। आप लोग हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो जाता है। और छोटी छोटी से कुल्हड़ में आप किसी में भी लगा सकते हो, तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। देखिए, जिस दिन मैंने लाई थी उस दिन मैंने इसमें लगा दिया था। तो देखिए, इस लग चुका है और ये फ्लावर भी किया हुआ है। और आप लोगों को एक मैंने निकाला है, एक देखिए उसका ये जड़ टूट गया। ये देखिए, एक मैंने इसको निकाला था कि देखूं कि इसमें से जड़ आई कि नहीं आई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसकी कटिंग लगती है कि नहीं लगती। क्योंकि जो फर्स्ट कोई प्लांट हमारे पास आता है तो उसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं रहती, तो हमें उसके बारे में भी जानकारी कर लेनी चाहिए। तो ये मेरे पास मेरे गार्डन में अभी फर्स्ट टाइम आया हुआ है। तो मैंने इसकी छोटी सी भी कटिंग लगाई है। तो देखिए, ये कितने अच्छे से इसकी जड़ भी निकल आई है, देख सकते हैं आप। ये इसकी जड़ है और इतना छोटा सा मैंने लगाया। इसमें ना फ्रेंड बीज भी होते हैं, इसके काले काले और छोटे छोटे बीज होते हैं। और ये जैसे फ्लावर खिल चुका है, अब इनके अंदर बीज है। तो इनके अंदर 2 ही 3 बीज निकलते हैं, क्योंकि मैंने इनके बीज भी निकाल के देखे थे। तो इनके 2 ही 3 बीज निकलते हैं फ्रेंड। अभी ये पका नहीं है, मैंने उसे निकाल दिया। तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे फ्लावर करता है और हैंगिंग बास्केट में लटक जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है। हैंगिंग बास्केट के बहुत सारे प्लांट होते हैं फ्रेंड, जो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। हैंगिंग बास्केट में चलते हैं, छोटे छोटे कुल्हड़ में चलते हैं। तो इतनी कटिंग भी सिर्फ मैंने यहाँ पे लगाई थी, बाकी अब मैंने इसकी कटिंग अभी नहीं लगाई हूँ। तो अब मैं इसकी कटिंग, थोड़ी सी सर्दी आता है फिर मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। तो मैं इसको यहाँ पे दबा दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अब जड़ निकाल दिया है। तो इसको मैं यहीं पर लगा दूँगी, तो ये अच्छे से ग्रो होगा। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। ये
मेरा ये प्लांट आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ से ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। और इसके छोटे छोटे ये जो रूट्स बच्चे निकलने लगे हैं। तो मैं इनको अब एक ही प्लांट से हम कितना भी ढेर सारा इसको कट करके बना सकते हैं, कितनी सारी हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे में बहुत सारा तैयार हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसे ही प्लांट 2-4 हमारे पास ऐसे हैंगिंग बास्केट प्लांट हो जाते हैं जो बहुत सारे, मतलब एक से बहुत हज़ारों बन जाते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट जो प्लांट होते हैं वो एक से हज़ारों ही बन जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम एक तो ले आते हैं, फिर उनसे हमारे कई सारे तैयार होते हैं। जितना हमारा मन करता है उतना हम तैयार करते हैं, कटिंग भी लगाते हैं, तैयार करते हैं। तो ऐसे भी हमारा गार्डन में जो पेड़ पौधे के वो भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं और रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। और ऐसे में धीरे धीरे करके काफ़ी सारे तैयार हो जाते हैं। तो मेरी जो मेहनत है, जो मैंने 1 साल में ही इतना सारा बड़ा अपना गार्डन कर लिया, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे पौधे ही पौधे रखे हुए हैं बहुत सारे। तो मैं देखिए, अब जैसे जेडी है उसकी एक कटिंग आप ले आइए, फिर एक से कितनी कटिंग से थोड़ी करके हम लगाते जाते हैं। कोई टोपियारी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो उनसे बहुत सारी सी हमारी जेट प्लांट की भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो उसके भी बहुत सारे से पौधे तैयार हो जाते हैं। लालसा घास हो गई, जो हैंगिंग बास्केट के, तो उनके तो अनजाने मतलब बहुत सारे हो जाते। जैसे मनी प्लांट को भी आप कितना भी कट करके लगाएं बहुत सारा हो जाता है। शिगोनिया, कोलियस, ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब ऐसा कोई प्लांट है जिसकी कटिंग ना लगे, सभी की कटिंग लग जाती है। बस हमें थोड़ा सा लगाना आ जाए, उसका तरीका पता हो जाए कैसे क्या करना है, तो सभी प्लांटों की कटिंग अच्छे से हो जाती है। और गमलों में भी अच्छे से हो जाती है। अगर हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, अगर वहाँ भी लगाते हैं तो वो प्लांट भी हमेशा के लिए हो ही जाते, परमानेंट कभी ख़राब नहीं होते। और जो गमले में है तो वो भी प्लांट हमेशा के लिए हो जाते, लेकिन कोई ना कोई थोड़ा बहुत प्लांट कभी ना कभी ख़राब हो जाता है। तो उसकी हमारी कुछ लापरवाही हो जाती है उस प्लांट को लेकर के, तभी वो प्लांट ख़राब होता है। अगर हम उसको खाद पानी अच्छे से देते रहेंगे तो प्लांट चाहे जितनी गर्मी हो ख़राब नहीं होता। और हम अपने शरीर से लेकर के, अगर हमारे अपने शरीर को अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर ही हो जाएंगे। अगर हम खाने पीने का ध्यान नहीं देंगे, समय से पानी भोजन नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर भी कमज़ोर ही हो जाएगा। इसी तरह ये प्लांट होते हैं, हमें इन्हें समय समय पर अगर इनको विटामिन्स, कैल्शियम, जिस चीज़ की कमी है अगर हम नहीं देंगे तो प्लांट तो ख़राब हो ही गए, क्योंकि मिट्टी में से कुछ होने वाला नहीं है। मिट्टी में भी हर चीज़ को हमें ताकत देनी होती है, क्योंकि ये मतलब वो होते हैं, इनका आकार में एक बंधे हुए हैं, दायरा है जो ये एक दायरे में बंधे हैं। जैसे ही अब ये पॉट है, इसके बाहर तो इसकी जड़ आ नहीं सकती है, तो ये एक दायरा में ही ये अपने आप को उसी में समेटे हुए हैं। तो इन प्लांट को ग्रोथ के लिए हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, तभी ये बड़े होंगे। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये हैंगिंग बास्केट प्लांट आप लोगों को कैसे लगा। बेबी सनरोज इसका नाम है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मुझे ये मिला है फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बताइए आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, मेरे प्यारे पे फ्रेंडो। और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ की हुई है। तो बाय, लव यू। और आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोली, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो बाय बाय, लव यू।